हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आईसीआर टेक्नीशियन साइंस का मॉक टेस्ट हल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो दोस्तों, सेल नाम सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की पेनिसिलिन की पेनिसिलिन की ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम दोस्तों, इसमें क्या प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम है। अगला क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों, फूलों और बीजों को आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट दोस्तों, इससे पत्तियां हरी होती हैं। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है। 80% से अधिक जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टॉयलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? टॉयलिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि दोस्तों, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला है रेनिन। और दोस्तों, सिर्फ प्रोटीन को पूछे तो कौन सा है? पेप्सिन। पेप्सिन है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों, मानव की शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइट से जानी जाती है। इनका नाम इरिथ्रोसाइट है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन।
RBC, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने। दोस्तों विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया था। आइंस्टीन ने E=mc²। अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। इसमें दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने जीन पर कार्य किया था। दोस्तों साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को। और अर्थशास्त्र में दोस्तों 1998 में अमर्त्य सेन जी को मिला था प्रथम भारतीय। अमर्त्य सेन को मिला था प्रथम भारतीय को। अगला क्वेश्चन, प्रकाश छोटे कण से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश छोटे कणों से जिससे मिलकर बना होता है उसे फोटान कहा जाता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो दोस्तों प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो दोस्तों माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश तापमान में या तो वृद्धि हो या कमी हो, तापमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तापमान में कोई प्रकाश की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ता। माध्यम के तापमान में या तो चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो तापमान में, लेकिन उस प्रकाश की गति पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो दोस्तों एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आर्थिक परावर्तन के कारण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर लटा उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अपवर्तन के कारण उसका पैर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। दोस्तों इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो दोस्तों वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण से होता है। दोस्तों वातावरण में प्रकाश का जो विसरण है वो धूल और कण की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का विवर्तन। सही जवाब होगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जितनी ऊंचाई पर होती हैं उससे में अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? दोस्तों पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो दोस्तों एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की प्रकृति की तरंग की खोज डी ब्रॉगली ने की थी। दोस्तों थॉमसन ने प्रोटॉन की खोज की थी।
सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो दोस्तों किसी भी परमाणु की 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे ज्वलन ताप कहा जाता है। जिस भी न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।